नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राशि और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी और अहम खबरों के साथ। टीकमगढ़ नगर पंचायत लिथौरा में जैन धर्मशाला के ऊपर 11,000 केवी की लाइन डली है, जिससे बरसात में अर्थिंग करंट फैलने से एक शख्स की मौत हो चुकी है और कई लोगों को करंट भी लग चुका है, जिसके बाद लोगों ने अब इस समस्या का समाधान निकालने की मांग की है। आपको बता दें कि लिथौरा नगर पंचायत वार्ड नंबर 18 में करंट की दुर्घटनाएं अक्सर होती हैं। जैन धर्मशाला में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, जिससे किसी भी अप्रिय घटना होने की संभावना बनी रहती है। नगर वासियों और बाजार वालों का कहना है कि 11,000 केवी लाइन को तत्काल हटाया जाए। नगर पंचायत लिथौरा में पीएम आवास योजना में जो गड़बड़ी और धांधली चल रही है, उसके संबंध में भी ज्ञापन दिया गया। आवास योजना में जो पात्रता नहीं रखते उन्हें भी आवास दिया जा रहा है और जो योजना के असली हकदार हैं उन्हें वंचित किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस सचिव किरण अहिरवार ने बताया कि जब मैं मौके पर पहुंची तो मैंने देखा कि घर की छत और जैन धर्मशाला के बराबर 11,000 केवी की लाइन डली है, जो कि बरसात में अनहोनी को जन्म दे सकती है। इसे तत्काल हटाया जाए और आवास योजना के जो लोग पात्र हैं उन्हें आवास योजना का लाभ दिया जाए। आज कलेक्ट्रेट के संबंध में आई थी बहन जी आप? आज कलेक्ट्रेट आई थी मैं, कलेक्टर साहब ने मैंने मुलाकात की है। नगर पंचायत लिथौरा कल गई थी मैं, तो वहाँ पर मुझे वहाँ के लोगों ने बताया था कि मुख्य बाज़ार में 11 केवी लाइन डली हुई है, जो कि कुछ लोगों के घरों के छत पे से जा रही है और कुछ लोगों के घरों के अंदर उनके पोल हैं और ये बहुत ही ख़तरनाक है। वहाँ पर एक बच्चे की भी डेथ हो गई थी इसी मामले में और बहुत से लोगों को करंट भी लगता रहता है। तो इसी संबंध में मैंने बात किया था कि इसको शिफ्ट कराया जाए। तो कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्दी, और अभी उन्होंने सामने ही इसका सॉल्यूशन निकाला और जल्दी शिफ्ट करेंगे इसको। और कलेक्टर साहब से मैंने नगर पंचायत लिथौरा में जो आवास योजना है उसकी एक लिस्ट जारी हुई थी, जिसमें कुछ लोगों के नाम शायद सही नहीं थे, जो कि पात्र नहीं थे, उनके भी नाम थे। तो इस पर उन्होंने रोक लगाई हुई थी कुछ लोगों ने, और मेरा यही है कि पात्र लोगों को मिले। हमने ये उनसे कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द वो लिस्ट जारी हो जाए और उनको पहली किश्त मिल जाए आवास योजना। केंद्र सरकार के द्वारा कोरोना काल के बीच 2021-22 का बजट पेश किया गया। सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट की बारीकियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश बीजेपी नेतृत्व ने सभी जिला मुख्यालयों पर पत्रकार वार्ता करने के लिए निर्देशित किया था। इसी बीच मध्य प्रदेश बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष सुमित्रा वाल्मीकि उमरिया पहुंची, जहां पर उन्होंने मुख्यालय स्थित भारतीय जनता पार्टी में पत्रकार वार्ता कर केंद्र सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट की बारीकियों के साथ पेश किए गए बजट में मध्य प्रदेश को दिए गए महत्व के बारे में भी बताया। नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री सीतारमण जी को मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी तरफ से, मध्य प्रदेश की तरफ से, कि उन्होंने इस बजट को जिस तरह से हमारे अन्य शहरों में विकास की गति बड़ी तेजी से चलती है और शहर को ग्रामीण से जोड़ने की जो परिकल्पना है उसको साकार करते हुए यह बजट जो आया है, ये सड़कों के जाल बिछाने के लिए, शहरों से जोड़ने के लिए, ग्रामीण को भी सुदृढ़ बनाने के लिए एवं जिस प्रकार से किसानों की सुदृढ़ स्थिति बनाने के लिए सिंचाई परियोजना पर भी ध्यान दिया गया है, शिक्षा के क्षेत्र में भी ध्यान दिया गया है और यहाँ तक कहा जाए कि जो प्रधानमंत्री जी ने की मंशा है कि घरों में जो झोपड़ियों में रह रहे हैं उनको कैसे पक्के मकान उपलब्ध हों, इसको भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बजट बनाया है। स्वागत योग्य बजट है कि झोपड़ों में रहने वाले हमारे परिवार हैं, गांव में उनके भी पक्के मकान बने और वो पक्के मकानों में रहें। स्वच्छता की दृष्टि से उन्होंने घर घर शौचालयों का निर्माण के लिए अलग से धनराशि रखी गई है। गृह निर्माणों के लिए उन्होंने अलग से 2.5 लाख रुपए प्रति परिवार के लिए उन्होंने यह राशि रखी है। यहाँ तक कि जो सड़कें आज भी आप देखेंगे कि पहले की तुलना में आज की तुलना में बहुत सुदृढ़ हुई है, इसलिए जोड़ने के लिए शहरों से सड़कों के जाल बिछाने के लिए भी यह बजट आया है। मैं आज बजट का स्वागत करती हूँ मध्य प्रदेश के संगठन की ओर से और उमरिया में मुझे आज आप सीतारमण जी को मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी तरफ से, मध्य प्रदेश की तरफ से, कि उन्होंने
इस बजट को जिस तरह से हमारे अन्य शहरों में विकास की गति बड़ी तेजी से चलती है और शहर को ग्रामीण से जोड़ने की जो परिकल्पना है उसको साकार करते हुए यह बजट जो आया है ये सड़कों के जाल बिछाने के लिए, शहरों से जोड़ने के लिए, ग्रामीण को भी सुदृढ़ बनाने के लिए एवं जिस प्रकार से किसानों की सुदृढ़ स्थिति बनाने के लिए सिंचाई परियोजना पर भी ध्यान दिया गया है, शिक्षा के क्षेत्र में भी ध्यान दिया गया है और यहाँ तक कहा जाए कि जो प्रधानमंत्री जी ने की मंशा है कि घरों में जो झोपड़ियों में रह रहे हैं उनको कैसे पक्के मकान उपलब्ध हों, इसको भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बजट बनाया है। स्वागत योग्य बजट है कि झोपड़ों में रहने वाले हमारे परिवार हैं, गांव में उनके भी पक्के मकान बने और वो पक्के मकानों में रहें। स्वच्छता की दृष्टि से उन्होंने घर घर शौचालयों का निर्माण के लिए अलग से धनराशि रखी गई है। गृह निर्माणों के लिए उन्होंने अलग से 2.5 लाख रुपए प्रति परिवार के लिए उन्होंने यह राशि रखी है। यहाँ तक कि जो सड़कें आज भी आप देखेंगे कि पहले की तुलना में आज की तुलना में बहुत सुदृढ़ हुई है, इसलिए जोड़ने के लिए शहरों से सड़कों के जाल बिछाने के लिए भी यह बजट आया है। मैं आज बजट का स्वागत करती हूँ मध्य प्रदेश के संगठन की ओर से और उमरिया में मुझे आज आप लोगों को बीच आने का अवसर मिला है। तो उमरिया के विकास के लिए भी मैं आप लोगों की बात जो मेरी हुई है कि यहाँ पर नेटवर्क की कमी के कारण बहुत से हमारे बच्चे उच्च शिक्षा में जाने के लिए अपने रेस में पीछे हो गए हैं। मैं ये भी बात माननीय संगठन प्रेस और सरकार के लिए ध्यान दिलाना चाहूँगी कि यहाँ की सुदृढ़ नेट व्यवस्था की जाए। मुजफ्फरनगर खेत में गला कटा शव मिला है। आपको बता दें कि खेत में पानी चलाने गए 32 वर्षीय युवक का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि गुस्साए ग्रामीणों ने घंटों शव को नहीं उठाने दिया। पुलिस फोर्स मौके पर थी। मुजफ्फरनगर एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव मैं फोर्स के साथ मौके पर मौजूद रहे। मौके पर डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट की टीम भी जांच में जुटी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आपको बता दें कि मृतक की पत्नी बच्चों सहित अपने मायके गई हुई थी और शाहपुर थाना क्षेत्र के हुजूर नगर की खेतों का ये पूरा मामला है, जिसके बाद पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। मेरा नाम मोहम्मद आमिर। क्या मामला ये हुआ कि रात से हमारे ब्रदर रात शाम 6 बजे से मीटिंग और वो मीटिंग क्या वो गए थे खेत में थोड़ा अपना खेत का काम देखने के लिए, लेकिन रात में लेट नाइट तक ना पहुंचने की वजह से हम लोग को पता चला कि वो घर पे नहीं पहुंचे। कैसे पता चला आपको? बस ऐसे ही कि रात लेट नाइट तक वो कभी लेट नहीं होते थे, हमेशा वो टाइम पे घर पे आते। तो रात में जब 2 बजे तक वो नहीं पहुंचे, फिर रात में उनके जिस रूम में वो लेटते हैं हम लोग देखे तो उसमें पता चला कि वो नहीं। तो अम्मी ने बोला कि जाइए उन लोग को देख के आइए। तो सुबह में हम लोग सारे इकट्ठे हुए थे, अपने लड़के हम लोग गए देखने। तो ऐसे ही जो हमारे यहाँ पे काम करते जो वर्कर हैं तो लोगों ने बताया कि वो थोड़ा सा उन्होंने डायरेक्शन दी तो रात में इस तरफ को देखते नहीं जाते। तो इसी रास्ते से हम होते हुए जा रहे थे तो साइड में जो खेत के पास में एक कोना है उसी में वो लोग उल्टे पड़े हुए हैं। तो उन्हें उठा के साइड में देखा तो उनकी गर्दन कटी हुई थी पूरी तरह। शासन प्रशासन का क्या मामला? शासन प्रशासन से सिर्फ यही है कि जस्टिस होना चाहिए और हम तो इस लोग का इस चीज़ का अभी तक पूरी तरीके से विरोध कर रहे थे कि जब तक हम बॉडी को नहीं जाने देंगे तब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। बिकॉज सर इनकी छोटे छोटे 2 बच्चे और वो उनके घर में ऐसा कोई अब बच्चा नहीं जो कमाने वाला है। तो उनकी वाइफ और 2 छोटे बच्चे हम चाहते हैं कि उनके लिए भी गवर्नमेंट की सोचे और चाहते हैं कि सर इस केस में जल्दी से जल्दी कार्रवाई जो भी लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं जो कोई भी है उसमें हम चाहते हैं कि उन लोगों को। आपका नाम? इमरान प्रधान जी। कौन सा गाँव है? हजूर नगर। क्या मामला आपके साथ? मामला ये हुआ जी मेरा भतीजा था ये जो है खुशनूर नाम था उसका। ये शाम के टाइम पानी देखने के लिए आता है, ऐसा करीबन 6 बजे करीब जंगल में। तो ये वहाँ से लौट कर नहीं आया। इसकी घरवाली जो फरजाना अपने घर गई हुई थी बसडाड़ा इसकी शादी हुई। तो 4 बजे तक ये घर में नहीं आया। तो हम तो सोचते रहे, इसकी माँ भी सोचती रही, सब जो है नीचे वाले सोचते रहे अपने कमरे में पड़ गया होगा, लेकिन ये घर नहीं आया। इसकी माँ ने सुबह 4 बजे देखा तो यह कमरे में नहीं था। उसने हम उठाए, हम जो देखने के लिए गए थे, मतलब इधर बहुत गांव वाले गए, सभी जो है सबने मतलब प्रयास किया
फिर वहाँ से पड़ा मिला जी, रास्ते के किनारे एक नाली थी, वहाँ से पड़ा मिला। मरकज का लगता था भतीजा जी, किसी को कोई सर तब तो इसको मालना पे हिंता ही जो मतलब बिल्कुल जैसे इतना सीधा लड़का था, इसको कोई किसी की दुश्मनी नहीं थी, कुछ नहीं थी, हर आदमी के लाल बोलता था, चलता था। भिंड के नुनहाटा के हवलदार सिंह के पुरा में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनाया जा रहा है। इसमें दीवारों की चिनाई के लिए केवल रेत का उपयोग किया जा रहा है, साथ ही ईंटों को रखकर दीवार तैयार की जा रही है। कुल मिलाकर इसमें भी लापरवाही बरती जा रही है, जिसको लेकर अब लोगों ने शिकायत की है। हैरत की बात यह है कि ये काम बच्चों के भविष्य के लिए स्कूल बनाकर तैयार किया जा रहा है। स्कूल की दीवार में सीमेंट की मात्रा न लगने के कारण ये बहुमंजिला इमारत कभी भी गिर सकती है और इस स्कूल में पढ़ने वाले नौनिहाल बच्चों के ऊपर कोई बड़ा संकट आ सकता है। स्कूल में मजदूरों के साथ महिलाएं भी काम कर रही हैं, जिन लोगों को किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही। कलेक्टर ने डीईओ को जांच करने के आदेश दिए, उसके बाद भी निर्माण कार्य पर रोकने का कोई निर्णय नहीं लिया गया। साथ ही निर्माण कार्य और जोरों से किया जा रहा है, जिससे बिल्डिंग जल्द से जल्द बनाई जा सके, उसका फीता काटा जा सके, लेकिन प्रशासन निर्माण कार्य रोकने में कोई भी बड़ा कदम नहीं उठा रही है, जिससे ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं बिल्डिंग बनाने में प्रशासन की भी भूमिका है। क्या नाम है आपके विद्यालय का? शासकीय उच्चतर माध्यमिक हवलदार सिंह का पुरा नुनहाटा। किस पद पर है आप? प्रभारी प्राचार्य। ये आपके जो शासकीय स्कूल का कार्य हो रहा है, उसमें आपने देखा है कैसा कार्य चल रहा है? मैंने शुरुआत से देखा है, जब से खुदाई शुरू हुई है। स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, स्ट्रक्चर तो कुल मिला के अच्छा और सही बना है। उसके बाद जब काम दूसरी तल प्रथम तल पे शुरू हुआ है, ईंटें थोड़ी दूर में गड़बड़ आई हैं, तो ईंटें लगी भी हैं उसमें से, और अब जो दोबारा में ईंटें आई हैं अच्छी, कुछ सही ईंटें आई हैं, अब काम सही हो रहा है। तो पहले थोड़ा गलत तो हुआ है, खैर। यहाँ जब मैं आया, इसमें रेत की मात्रा बहुत काफ़ी थी, सीमेंट की मात्रा बिल्कुल भी नहीं थी। इस पर आपने यहाँ नहीं देखा? क्योंकि हम लोगों को टेक्निकल ज्ञान इसके बारे में ज़्यादा है नहीं, पर जो एक मेट से मैंने पूछा था, उन्होंने ये कहा था 22 बोरी रेत में 1 बोरी सीमेंट डल रहा है, और इस कारण बारीक रेत है, तो बारीक रेत होने के कारण उसमें रेत का कलर ज़्यादा दिख रहा था। उसको और सुधार करेंगे, फिर जो अब जो थोड़ा अंतर तो है पहले से। आप यहाँ पर प्रभारी हैं, इसकी शिकायत आपने वन शिक्षा अधिकारी को नहीं की? नहीं, अब स्ट्रक्चर तक तो मेरी जानकारी लगातार जाती है, पर इसका पूरी चूँकि ये काम निर्माण एजेंसी के अधीन है, तो निर्माण एजेंसी इसको देखे अगर तो ज़्यादा उचित रहेगा। आप यहाँ पर प्रभारी है, आपका ये शिकायत करना तो बनता था या आगे? नहीं, मैं ठेकेदार से बार बार बात करता रहा हूँ, कहता रहा हूँ। ठेकेदार का क्या कहना था? उनका यही कहना था, भाई साहब काम सही हो रहा है, मैं सही कर रहा हूँ, ईंटें थोड़ी पहले शुरुआत में थोड़ी गड़बड़ आ गई थी, यही उनका कहना था। पोरसाटे रोड पर बंबा के पास शिवानी माहौल नामक युवती ने मिट्टी का तेल डालकर खुद में आग लगा ली और आत्महत्या कर ली। रात में इसकी सूचना मृतका की मां ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच शुरू की। आज सुबह उसका पोस्टमार्टम किया गया। एफएसएल अर्पिता सक्सेना प्रभारी मुरैना के द्वारा घर जाकर जांच की गई और पीएम हाउस में मृतका को देखा गया। अर्पिता सक्सेना के द्वारा जांच की गई। आज दिन के 12 बजे डॉक्टर्स की टीम के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया और बॉडी को परिजनों को सौंपा है। पोरसा थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। नाम है आपका? अभिषेक। ये जो खत्म हुई है मिट्टी का तेल डाल के आग लगा के, कौन थी तुम्हारी? मादाव की लड़की थी सर। कैसे क्या खत्म हुई है? आग लगा के सर मिट्टी का तेल डाल के। कहाँ पर घर है इनका? अटे रोड पर बम्मा पर। कोई किसी से लड़ाई झगड़ा, कोई विवाद वगैरह? कोई नहीं है सर। ये क्या घटनाक्रम है कल वाला? कल करीबन शाम के 6:30-7 बजे के आसपास सूचना मिली कि अटेर रोड बम्बा के पास मायाराम की लड़की शिवानी माहौल ने आग लगाकर सुसाइड कर लिया है। मौके पर पहुंचकर बॉडी को दिखवाकर और उसे पीएम हाउस में रखवाया गया। बाद एफएसएल मैडम श्री अर्पिता सक्सेना मैडम को सुबह बुलाया गया। घटनास्थल की जांच करवाई गई। उसके बाद पीएम करवाया गया। पीएम के बाद बॉडी परिजनों को सुपुर्द की। बाकी मामले की जांच की जा रही है। जैसा भी होगा वैसी स्थिति, जैसी भी जांच होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। हरदा नगर पालिका की हंडिया जल संयंत्र की पाइपलाइन लीकेज हुई, जिसके बाद कर्मचारियों ने लाइन को दुरुस्त किया। हंडिया तहसील क्षेत्र के पुराना थाना क्षेत्र के निकट हरदा नगर पालिका के हंडिया जल संयंत्र की
पेयजल लाइन लीकेज होने से हरदा को मिलने वाला पेयजल निकलने से हरदा को दिए जाने वाला पेयजल का कर प्रभावित हो गया, जिससे हंडिया जल संयंत्र के कर्मचारियों ने दुरुस्त करते हुए पानी की सप्लाई शुरू की। इस संबंध में हरदा नगर पालिका के अधिकारी एस.के. बोहरे, ए.ई. नेहा बामनिक ने मौका मुआयना किया और कार्य का निरीक्षण किया। चुईखदान जनपद पंचायत सभाकक्ष में समान प्रशासन कार्य समिति की बैठक रखी गई। इसमें जनपद अध्यक्ष नीना विनोद ताम्रकार, उपाध्यक्ष ललित महोबिया के साथ रमेश साहू आदि लोग उपस्थित रहे। सामान्य प्रशासन कार्य समिति की बैठक में जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें जनपद अध्यक्ष श्रीमती नीना विनोद ताम्रकार ने बताया कि बैठक में जन कल्याणकारी विषयों पर चर्चा की गई है। रोजगार मूलक कार्य सभी पंचायतों में प्रारंभ हो और सभी लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। बैठक में उपस्थित जनपद उपाध्यक्ष ललित महोबिया ने कहा कि आज बैठक में पुराने प्रस्ताव का अवलोकन किया गया, महिला बाल विकास विभाग का क्रियान्वयन किया गया, जनपद से संबंधित कुछ प्रस्तावों को पास किया गया। वहीं सभापति रमेश साहू ने बताया कि आज बैठक में महिला बाल विकास के बारे में चर्चा की गई, उनकी समीक्षा की जा रही है। विधायक प्रतिनिधि विनोद ताम्रकार ने कहा कि जितने भी इंजीनियर हैं उनसे जानकारी लेकर जितने भी रुके कार्य हैं वो पूरे कराए जाएंगे। जो किस संबंध में था आज का ये बैठक? ये जनपद पंचायत की बैठक थी समान प्रशासन का और जन कल्याणकारी विषयों में चर्चा की एवं रोजगार मूलक कार्य सभी पंचायतों में चालू हो, सभी लोगों को रोजगार मिले, राशन कार्ड सभी को मिले, पलायन न हो, यह प्रयास करें। ये आप किस पद पे हैं? मैं जनपद अध्यक्ष। और इसके आगे का कुछ जो एक समान बैठक में हुआ है, इसके आगे की कुछ योजनाएं, कुछ सरकार की योजनाएं गलत नहीं बताया, फिर कहाँ पर? नहीं ठीक है, अपना पूरा नाम और पद बताइए। जनपद अध्यक्ष नीना ताम्रकार। ठीक है, भैया नाम बदला, मेरा नाम दूसरी जगह लगाना चल जाएगा, इसमें कम क्वेश्चन में कराना चाहिए उधर से। अरे बाद में वीडियो लेना उधर देखो, घोटाला आ रहा है। आज जो बैठक आयोजित की गई थी, क्या प्रस्ताव पारित हुए? इसमें महत्वपूर्ण एक प्रस्ताव पारित हुआ है जिसमें मनरेगा का फाइनेंशियल ईयर 21-20 का लेबर बजट पास हुआ है सभी सदस्यों की मौजूदगी में, जो लगभग 127 करोड़ का, और साथ ही पुराने प्रस्ताव जिसमें जांच थे आरईएस के संबंधित, महिला बाल विकास से संबंधित, इनका भी अवलोकन किया गया। साथ ही नए खाद्य गोदाम के लिए प्रस्तावित किया गया। ये आपके पद में क्या है? किस पद पे क्या है? मैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत चुईखदान। जांजगीर चांपा जिले के चांपा नगर में भोजपुर स्थित पानी टंकी के नीचे तालाब को पाट कर कब्जा करने की शिकायत मोहल्ले वासियों के साथ पार्षद ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर की है। आइए आपको दिखाते हैं पूरा मामला। पार्षदों का कहना है कि ये भूमि गौचर घास भूमि और सरकारी जमीन है, लेकिन इस संबंध में जमीन मालिक ने जानकारी देते हुए कहा कि बतलाएं कि ये जमीन 10 साल पूर्व में खरीदा और रजिस्ट्री करवाया था, जिसका संपूर्ण दस्तावेज मेरे पास हैं। उस समय स्थिति खराब चलने के कारण उस जमीन पर मैं मकान नहीं बना पाया, लेकिन अब स्थिति सही हो गई है। मैं उस जमीन पर मकान बनाना चाहता हूँ, जिससे मोहल्ले के कुछ लोगों के द्वारा विधवा और असहाय होने के कारण परेशान करने की नियत से आपत्ति जता रहे हैं। इतना ही नहीं, लोगों को गुमराह करने के लिए आपत्ति लगाने के लिए उकसा रहे हैं। मुझे आपत्ति से कोई दुख नहीं है, क्योंकि ज़मीन का संपूर्ण दस्तावेज मेरे पास है। रही बात तालाब को पटाने की, तो तालाब को मैं नहीं पाट रहा हूँ। ज़मीन गड्ढा था, उससे बराबर करने के लिए मिट्टी डालकर समतल करवा रहा हूँ। आपत्ति जताने वाले लोगों को अगर ज़मीन से संबंधित और ज़मीन खरीदी बिक्री में संदेह है तो निश्चित ही दस्तावेज जांच करवा सकते हैं। प्रूफ करें कि किसका क्या है, क्योंकि हमारे पास है तब तो इतना बड़े स्कूल बना है, तब पानी टंकी बना है, जिसका इतना बड़ा पानी टंकी उस समय कहाँ थे? स्कूल बनना चाहेंगे। जमीन जो सरकारी है, हाँ ये घास जमीन है और अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है। कितने लोगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है? अब ये तो हमने उसमें दे दिया कुछ लोगों के द्वारा, हमारे पास तो ऐसा तो प्रूफ है नहीं। कोई आगे पाट रहे हैं, अपना आते हैं करते हैं भाग जाते हैं।
अब कोई आगे खड़े होकर मेरा ज़मीन है करके यहाँ 4 लोग को बोले तो हम किसी का नाम लें। अब आ रहे हैं बट रात में गिरा रहे हैं सामान और लेके पाट के चले जा रहे हैं, तो क्या बोल सकते हैं। जी, आपका नाम क्या है बताएंगे? मेरा नाम डुग्गू प्रधान है, यहाँ वार्ड नंबर 18 से मैं पार्षद हूँ। ये ज़मीन को 8-10 साल पहले ज़मीन मालिक ने खरीदा था ज़मीन को, उसका परिस्थिति ठीक नहीं था, इस कारण ज़मीन में कुछ नहीं कर रहा था। अभी उसके पास कहीं से कुछ पैसा आया है, अब वो घर वर बना रहे, क्या है कैसा है वो अपना कर रहा है, पटवा रहा है, जो भी है। अब जो कानूनी कार्रवाई इन लोग दस्तावेज गलत है बोल रहे हैं वो अपना कोर्ट को दिखा जाओ कागज को। इसका तहसील में पंजीयन है, 8 साल पूर्व रजिस्ट्री हुआ है, स्टाम्प ड्यूटी सब है। इसके बाद इसका जमीन मालकिन का नाम है अंजनी बाई पटेल, पति देवजी पटेल। इनको चंद्रा पटेल से ज़मीन को लिया गया था 10 साल सन 2012 में। ज़मीन जो है कहा जा सकता है कि ज़मीन है, रजिस्ट्री ज़मीन है, 1 नंबर पट्टी वाली ज़मीन है। क्या नाम है? में नगरी क्षेत्र में भोजपुर के पास में जो तालाब है उसको पाटने की शिकायत अभी प्राप्त हुई है। उसके संबंध में जो तहसीलदार चांपा उनको निर्देशित किया गया है और जांच टीम उसमें गठित की गई है। जैसे जांच की रिपोर्ट आती है उसके बाद जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। पटोदा स्थानीय शिक्षण संस्थान कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल में 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने काफी कुछ सीखा। मेमोरी गुरु भंवर सिंह खाकुली ने बताया कि ये कार्यशाला पूर्णतः ध्यान और योग पर आधारित है। इसमें ब्रेन एक्सरसाइज के द्वारा आज्ञा चक्र को जागृत कर बच्चों की मानसिक शक्तियों को बढ़ाया जाता है। मिड ब्रेन एक्टिवेशन होने से बच्चों की एकाग्रता और आत्मविश्वास के साथ याददाश्त क्षमता में जबरदस्त वृद्धि होती है। कार्यशाला के समापन पर पंचायत समिति के सदस्य मदन सिंह पटोदा, मोतीराम डोटासरा उपस्थित रहे। मैं भंवर सिंह खाकोली, आज हमारी तरफ से यहाँ पर कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल पाटोदा के अंदर 3rd आई एक्टिवेशन की कार्यशाला का समापन हुआ है। इस 7 दिवसीय कार्यशाला में बच्चों को मेडिटेशन, ध्यान और योगा के द्वारा इनके तीसरे नेत्र को जागृत किया गया है, जिसके द्वारा बच्चे अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर रंग पहचान सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। यानी कि वो सारे काम जो हम और आप अपनी खुली आंखों से करते हैं, ये सारे बच्चे अपने उन्हीं कामों को बंद आंखों से कर सकते हैं। और इस कोर्स का जो सबसे बड़ा फ़ायदा बच्चों को ये मिलता है कि बच्चों ने अपनी याददाश्त क्षमता को बढ़ाया है, बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ा है, बच्चों में सेंस इंप्रूवमेंट हुआ है, जिसके द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास से बच्चों के भविष्य को हम लोग और उज्जवल बना सकते हैं। डायरेक्टर पंचायत समिति पाटोदा से आज यहाँ कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल में आया, तो यहाँ आने पर एक बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है, एक विशेष प्रकार की शिक्षा जो पहली बार मैंने देखी है। इतनी अचंभित शिक्षा कि बच्चों के आंखों पे काली पट्टी और सफ़ेद पट्टी बांध के और उनको कोई चीज़ पूछी जाती है, कितना नंबर है, कौन सा कलर है, क्या है। इसके लिए यहाँ से विशेष एक इंस्ट्रक्टर साहब आए हुए हैं खाकोली से, उन्होंने इनको 7 दिन के लिए प्रशिक्षण दिया, जिसमें तीसरी आंख मतलब ओपन होने का एक संकेत बताया है, जिससे को ध्यान और योगा के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू ये करवाया जाता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बच्चों के लिए कि बिना देखे आंख के पट्टी बांधे हुए, बिना किसी चीज़ का सहारा लेके स्पर्श करके और हर चीज़ बता रहे हैं। बहुत बड़ी शिक्षा है, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, हर जगह होना चाहिए ऐसा प्रोग्राम, ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसके लिए मैं इनको इंस्ट्रक्टर साहब को और स्कूल के स्टाफ को इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आगे भी इस तरह के प्रोग्राम करते रहें ताकि बच्चों का मनोबल बढ़े, बच्चे और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाए। इसलिए ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, बार बार होने चाहिए, जिससे अच्छा रहता है छोटे बच्चों के लिए। धन्यवाद। मुरैना में तंबाकू व्यवसाय के आधा दर्जन ठिकानों पर जीएसटी की टीम ने छापा मारा है, जहां पर हरिशंकर गुप्ता के यहाँ अब जो टीम है वो छापेमार कार्रवाई कर रही है। आज सुबह ही पोरसा में जीएसटी का एक अमला पहुंचा। 1 दर्जन लग्जरी वाहनों से ये अमला आया। हरिशंकर गुप्ता के नाम से तंबाकू का ब्रांड संचालित है। मुरैना के साथ जिले और प्रदेश के अन्य राज्यों में इसकी सप्लाई होती है। जांच दल फिलहाल बिल, वाउचर और अन्य की जांच कर रहा है। हमारी आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ।